अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। बहुत सिंपल सा चैप्टर, जल्दी कवर हो जाएगा। देखिए, बोनस इशू होता क्या है? बोनस इशू का मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब हम और शेयर्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो कहलाता है बोनस इशू। समझ में आ गया? जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उन्हीं को हम लोग एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहे हैं बिना किसी कॉस्ट पर। हम कहां से लाएंगे पैसा? अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। देखिए, बोनस इशू को किस तरीके से दिया जा सकता है? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। एक बात क्या लिखी? फुल्ली पेड अप। तो बोनस शेयर्स जो कंपनी देगी वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, पार्टली पेड अप नहीं इशू कर सकते। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स मे बी इशूड आउट ऑफ। कहां से दिए जा सकते हैं? अच्छा, एक चीज ब्रैकेट में लिखी है, ओनली ऑन इक्विटी शेयर्स। ये सिर्फ बोनस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को मिलेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस वालों को नहीं। क्या कहां से दिए जा सकते हैं? 3 चीजें बताई। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? जब हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी रिडीम करती है तो लॉ के हिसाब से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। इसका कंसेप्ट वहां पर आएगा। तो ये बनता कब है? जब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो या तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या फिर फ्री रिजर्व्स। इन तीनों में से कंपनी बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है। क्या क्या बोले? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सबको पता है, जब सिक्योरिटीज को हम लोग प्रीमियम पर इशू करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है, प्रीमियम का पैसा, वो कहां जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो या तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए कहा गया है कि लिस्टेड कंपनीज, तो क्योंकि लिस्टेड कंपनीज पर सेबी की भी गाइडलाइंस लागू होगी, तो उनके लिए कहा गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैश में कलेक्टेड होना चाहिए। लेकिन कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं लिखा। तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैसा भी हो। कैसा भी का क्या मतलब है? देखिए, हम लोग शेयर्स को कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए भी तो इशू कर सकते हैं। आपने पढ़ा है ना, जैसे मशीन खरीदी, उसके बदले में शेयर्स इशू कर दिए प्रीमियम पर, तो शेयर्स तो वहां भी इशू हो रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वहां भी जनरेट हो रहा है। तो अनलिस्टेड कंपनी तो उस वाले एसपीआर को भी यूज कर सकती है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज सिर्फ जो कैश में कलेक्टेड होता है, मतलब जिसमें पैसा आता है कंपनी के पास, वही वाले एसपीआर को यूज करेगी। ठीक है, ये याद रखना। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एसपीआर, फ्री रिजर्व्स। नेक्स्ट लिखा है रिवैल्यूएशन रिजर्व शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बोनस शेयर्स। ये गलती से भी यूज मत करना। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है वो बोनस शेयर्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता। अब एक चीज क्या है, देखिए, हम 2 तरीके से फायदा दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को। एक तरीका तो क्या है, जो मैंने बताया कि बोनस शेयर्स दे दिए, ठीक है, एक्स्ट्रा शेयर्स दे दिए। एक और तरीका है, अगर उनके शेयर्स पार्टली पेड अप है तो वो जितना भी अनपेड अमाउंट है उसको कंपनी पे कर सकती है। वो भी एक बोनस है। अगर शेयर होल्डर्स को अनपेड वाला अमाउंट ना देना पड़े तो ये भी तो उनके लिए बोनस ही है। तो या तो एक्स्ट्रा शेयर्स दे सकते हैं या पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कर सकते हैं। लेकिन ये पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप अगर करना है तो उसके लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? तो देखिए, इस बात का कंक्लूजन ये है, सीआरआर, एसपीआर और फ्री रिजर्व्स अगर बोनस शेयर्स दे रहे हैं तो तीनों में से कुछ भी यूज हो सकता है, तीनों यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना है तो सिर्फ फ्री रिजर्व्स यूज होंगे। समझ में आ गई बात? सिंपल सी है। फ्री रिजर्व्स मे बी यूज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप शेयर्स and paying up amount unpaid on any shares, but CRR and SPR cannot be used for paying up unpaid amount. क्लियर हुआ होगा ये? आइए, इसकी सिंपल सी जर्नल एंट्रीज होती हैं। जर्नल एंट्री आपको बनानी आती ही होगी, 11th से पढ़ते आ रहे हो। असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली चलेंगे। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। इसको याद रखो, सारी एंट्रीज बन जाएंगी। जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए क्या एंट्री होगी? सीआरआर, एसपीआर, फ्री रिजर्व्स, डेबिट। अच्छा, एक चीज समझो, तीनों चीजें अगर क्वेश्चन में दे रखी है, सबसे पहले किस चीज का यूज करें हम?
क्या हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कर तो तीनों सकते हैं, लेकिन पहले कौन सा उठाएं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व उठाएं, एसपीआर उठाएं या फ्री रिजर्व उठाएं? देखिए, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप पहले उठा लो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर उठा लो एसपीआर, फिर उठा लो फ्री रिजर्व्स। ऐसा क्यों? देखिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और एसपीआर बहुत लिमिटेड चीजों के लिए ही काम आ सकता है, तो पहले उनको खत्म करो ना। फ्री रिजर्व से तो कंपनी बहुत कुछ कर सकती है, तो उनको क्यों खत्म कर रहे हो बोनस देके? और कामों में लगा लेना। बट सीआरआर और एसपीआर ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीजों के लिए है, इस वजह से पहले इनको खत्म करना चाहिए। तो सीआरआर, एसपीआर या फ्री रिजर्व्स डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट एंट्री अब बोनस दे देंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ? लेकिन अगर वही पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बना रहे हैं तब तो सीआरआर एसपीआर यूज नहीं होगा। तब एंट्री क्या बनेगी? फ्री रिजर्व्स डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वो फाइनल कॉल पहले ड्यू करी कैपिटल पर, फिर ये फाइनल कॉल कहां से एडजस्ट कर ली? बोनस से। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल का। आई बात समझ में आप लोगों को? ये बोनस था। नेक्स्ट है इसमें राइट इशू, वो भी बहुत सिंपल सा है। राइट इशू क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देना। राइट, ऑब्लिगेशन नहीं है, एक राइट है सिर्फ कि आप चाहो तो हमारे शेयर्स में सब्सक्राइब, हमारे और शेयर्स में सब्सक्राइब कर सकते हो। अब ये जो जिस प्राइस पर हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे वो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस से थोड़ा कम होगा, अदरवाइज वो तो मार्केट से ही परचेज कर लेगा, कंपनी से क्यों लेगा? ठीक है, तो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देते हैं कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो कम रेट पर। अब उसमें देखो उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है? ठीक है, सब्सक्राइब कर ले। दूसरा क्या है? रिजेक्ट कर दे कि नहीं मेरे को नहीं करना, क्योंकि राइट ही तो है। तीसरा ऑप्शन एक और अच्छा है, वो रिनाउंस कर सकता है, इस राइट को किसी और को बेच दे तो उसको वहां से पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जैसे कंपनी ने इसको ये राइट दिया और कहा कि आप इसको रिनाउंस भी कर सकते हो, दूसरे के फेवर में भी दे सकते हो। तो किसी और को शेयर्स खरीदने का मन है तो हमने उसको बोल दिया। अब अगर बाजार में वो शेयर 1500 रुपए का मिल रहा है, कंपनी ने हमें 1100 रुपए का दिया है, तो हम उसको ये तो 1100 रुपए का करके प्लस 100 रुपए अपने ले सकते हैं या 200 रुपए हम ले सकते हैं पर शेयर। तो उसको तो अभी भी सस्ता ही पड़ रहा है, 1300 रुपए का पड़ गया, जो मार्केट में वो 1500 का खरीदता। समझ में आ गया? तो गिविंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अ राइट टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर्स इज कॉल्ड राइट्स इशू। अ शेयर होल्डर में सब्सक्राइब दीज शेयर्स, रिनाउंस इन फेवर ऑफ अदर्स और रिजेक्ट द ऑफर, या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, इसमें 2-3 फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे एक दे रखा है बुक वैल्यू ऑफ शेयर। एक शेयर की बुक वैल्यू क्या होती है? तो जो भी कंपनी की नेट वर्थ है, ठीक है, नेट वर्थ इन द बुक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर हम नेट वर्थ को शेयर से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ शेयर से, तो बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर आ जाएगी। नेट वर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गए। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स और एक आएगा एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसका एक आध क्वेश्चन भी दे रखे हैं। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या है? जब ये कंपनी ने राइट निकाला, इससे जस्ट पहले मार्केट प्राइस क्या था शेयर्स का, वो कहलाता है कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। समझ में आ गया? राइट निकालने से जस्ट पहले क्या प्राइस था शेयर्स का मार्केट में। तो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स मींस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या हो गई? देखिए, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? अब राइट के बाद क्या वैल्यू होगी? थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्चुअल मार्केट वैल्यू नहीं। थ्योरेटिकली क्या वैल्यू होगी? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब राइट्स इशू करने से पहले जो मार्केट प्राइस था वो, प्लस राइट शेयर्स अब कितने इशू करें, मल्टीप्लाई बाय इट्स इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे प्लस राइट शेयर्स। देखिए, नहीं समझे होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी के पास 100 शेयर्स थे, कंपनी ने हर 4 शेयर पर एक राइट शेयर निकाला कि जिसके पास 4 शेयर है वो एक एक राइट शेयर के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। तो 100 शेयर्स मेरे पास पहले थे, 25 और राइट शेयर्स मिल रहे हैं।
100 इंटू मार्केट प्राइस प्लस 25 इंटू कितने इशू प्राइस पर है डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स कितने 125। ये आ जाएगा एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। समझ में आ गई बात? वो है ही। अब वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलता है? इफ शेयर्स आर रेनाउंस्ड, अगर हमने शेयर्स, एक वैल्यू ऑफ राइट का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो सिंपल सी है, अगर हमने उस राइट को रेनाउंस कर दिया, अगर रिजेक्ट कर दिया तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर हमने रेनाउंस कर दिया किसी और के फेवर में, तो कितने रुपए हमने लिए उससे, वही हमारा वैल्यू ऑफ राइट है। जैसे मैंने कहा कि 1500 का शेयर है मार्केट में और कंपनी 1100 में दे रही है, मैंने उसको रेनाउंस कर दिया 200 रुपए में, तो 200 रुपए वैल्यू ऑफ राइट है। और मल्टीप्लाई कर दो कितने शेयर्स है राइट के। इफ शेयर्स आर सब्सक्राइब, लेकिन अगर शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया तो वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलेगी? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। जो राइट से पहले मार्केट प्राइस थी माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, दोनों को माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, इसमें कम पहले लिखा है, एक्स बाद में लिखा है, तो क्या मार्केट प्राइस पहले ज्यादा होगा? देखिए थ्योरेटिकल कर रहे हैं हम, तो वैसे ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक का अगर हम लॉ लगाएं कि डिमांड तो उतनी थी, एकदम डिमांड तो नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई बढ़ा दी कंपनी ने, राइट शेयर्स निकाल दी, सप्लाई बढ़ा दी तो मार्केट प्राइस फॉल करेगा ना। इस वजह से कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री तो चाहे राइट शेयर हो, नॉर्मल शेयर हो, सबकी एंट्री तो सेम ही होती है, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे है तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ठीक है, ये एंट्री होगी। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं, स्टडी मटेरियल की, पेज नंबर 6.13। ठीक है, स्टडी मटेरियल आप लोग साथ साथ निकाल लेना, वो बेटर रहेगा। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। ये आप लोगों को दे रखा है पूरा। ऑथोराइज्ड कैपिटल 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए के, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10-10 रुपए के, 15 लाख, टोटल हो गए 16,50,000 रुपए। लेकिन इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल देखिए, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑथोराइज थे, कंपनी ने कितने इशू कर रखे हैं? 12,000। ऐसी इक्विटी शेयर्स के लिए कह रहा है 1,35,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं 10-10 रुपए के, 8 पेड अप, ये पार्टली पेड अप है अभी। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है इनके पास? जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है जो कि कैश में कलेक्टेड है, और P&L अकाउंट है, मतलब ये भी फ्री रिजर्व हो गया, P&L का क्रेडिट बैलेंस। ऑन 1 अप्रैल 2021 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 2 ईच ऑन 1,35,000 इक्विटी शेयर्स। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल 2021। आप ये मत समझ लेना ये बोनस दिया है, पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बना रहे हैं, और उसके लिए नॉर्मली पैसा मंगवा रहे हैं कंपनी वाले, कोई बोनस नहीं दे रहे। वैसे तो बताया था ना कि फ्री रिजर्व्स भी यूज हो सकते थे पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप करने में, बट ये तो कंपनी का कॉल है, कंपनी की मर्जी क्या करना है। उन्होंने कहा कि हम कॉल मंगवा रहे हैं, लोगों से पैसा मंगवाएंगे। ठीक है। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। हर 4 शेयर पर एक एक शेयर हमने फिर उसके बाद बोनस दिया। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनल कॉल मंगवाओ, क्या होगा, क्या जर्नल एंट्री पास होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आएंगे? देखिए 1,35,000 शेयर है, इंटू 2-2 रुपए मंगवाने पड़ेंगे, 8 तो ऑलरेडी पेड अप है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 2,70,000। फिर क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,70,000 पैसे आ गए। अब ये सारे शेयर्स हो गए फुल्ली पेड अप। अब इन 1,35,000 शेयर्स पर कंपनी ने हर 4 शेयर पर एक शेयर बोनस दे रहे हैं, तो 1,35,000 पर कितने देंगे? 1,35,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 करके देख लो, ये आ रहा है 33,750। तो 33,750 शेयर्स कंपनी के बोनस दे रही है। एक एक शेयर का की वैल्यू क्या है? 10-10 रुपए। तो कंपनी को 3,37,500 रुपए का जुगाड़ करना है रिजर्व एंड सरप्लस में से। सबसे पहले क्या यूज कर लें? CRR और SPR यूज करते हैं। CRR कितना है? 60,000,
फुल्ली यूज हो जाएगा। फिर एसपीआर देखिए कितना है 37,500, ये भी फुल्ली यूज हो जाएगा। अब जो बचा वो जनरल रिजर्व में से निकाल लो, फिर लास्ट में P&L में से निकाल लो। समझ में आ गया। हमें कितने चाहिए थे 3,37,500। तो ये रिजर्व्स डेबिट, एसपीआर, सीआरआर, फ्री रिजर्व जितने जितने यूज हुए, जैसे जनरल रिजर्व पूरा यूज हुआ, P&L से हमें 60,000 रुपए लेने पड़े। ये चारों डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर ये बोनस शेयर्स हमने कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे दी। समझ में आई आप लोगों को ये बात? ठीक है, ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 4। एक और देखिए आप लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 5। A company offers new shares of ₹100 each at 25% premium to existing shareholders on 1-for-4 basis। हर 4 पर एक आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, कितने रुपए में कर सकते हो? 100 की फेस वैल्यू है, 25% प्रीमियम पे 125 रुपए में कंपनी राइट शेयर्स दे रही है। द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 150। राइट्स इशू करने से पहले मार्केट प्राइस क्या था? 150 रुपए का। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। व्हाट वुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। हमें वैल्यू ऑफ राइट निकालना है। उसका फॉर्मूला था कम राइट माइनस एक्स राइट। तो पहले तो एक्स राइट निकालना पड़ेगा। देखिए, एक्स राइट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? कम राइट वैल्यू प्लस राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस डिवाइडेड बाय पहले कितने शेयर्स थे प्लस राइट शेयर्स। यही करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना, गलत ना हो जाए। कहीं सीधा सीधा दोनों वैल्यू ऐड मत कर देना कि 150 रुपए का पहले था, 125 का और हो रहा है। क्या पूरे 150 वाले पर 125 रुपए का शेयर मिल सकता है? नहीं, 150 के आपके पास 4 होने चाहिए, तब आपको एक मिलेगा। यार ये ना बात समझ में, ऐसे 4 शेयर होंगे तब एक मिलेगा। हर 4 पर कंपनी एक दे रही है, तो फिर दोनों की वैल्यू थोड़ी ना ऐड कर देंगे। 150 इंटू 4 प्लस अब कितने का है 125 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। 4 पहले थे प्लस 1। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ये करके वैल्यू निकल के आएगी 145 रुपीज की। ये आ गया एक्स राइट वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ राइट निकालो, कम राइट माइनस एक्स राइट। तो कम राइट था 150 माइनस 145 रुपीज 5 पर शेयर आ गया। आई बात समझ में आप लोगों को? ये तो ये चैप्टर था हमारा बोनस इशू एंड राइट्स इशू।